अच्छा, आ गया हुजैफा भी। मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, और वही चीज लगा रहा हूँ। ये देखिए आपको। हम्म। ओके, ये क्या हो रहा है? हिल्डुल हो रही है। अच्छा, हम थे कहाँ पर? हम थे यहाँ पर, ठीक है। देखो मैं क्या कह रहा था, कि जब ये दोनों बराबर हैं अभी भी, तो इसका मतलब ये ग्राफ चलता हुआ यहां तक चला जाएगा, यहां तक। ठीक। हुजैफा। जी जी सर, ठीक। हाँ, तो यानी यानी कि इस जगह तक यही ग्राफ अभी तक, यानी यही सर्किट अभी तक वैलिड है, जिसमें वी आउट और वी एस बराबर है। लेकिन जैसी जैसी करंट जीरो हुआ, जैसी करंट जीरो हुआ, ये ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? यहां से ओपन हो गया। ओपन सर्किट हो गया, लाइक दिस। ओपन सर्किट होने का मतलब ये हुआ कि करंट जीरो, और वो हमने देखा करंट जीरो हो गया। हम्म। और करंट जीरो होने का मतलब हुआ वोल्टेज की वैल्यू भी यहाँ पर जीरो हो गई। वोल्टेज की वैल्यू जीरो हुई, तो ये चीज स्विच बैक मार के यहाँ पर आ गई, और उसके बाद जीरो। हम्म। मीनवाइल डायोड वोल्टेज पर क्या हो रहा होगा? एक सवाल ये है हमारा, कि डायोड वोल्टेज पे भाई क्या हो रहा है। सही है ना? हम्म। तो डायोड वोल्टेज पे क्या हो रहा होगा, वो भी हम देख लेते हैं। तो अब ये बताइए कि ये पूरा फॉरवर्ड नहीं है, इस लाइन तक, यहां तक फॉरवर्ड है। बताएं। जी सर। फॉरवर्ड जी जब जी होता है तो फॉर डायोड शॉर्ट सर्किट होता है। डायोड क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक डायोड में स्ट्रेट लाइन जीरो। सही। हम्म। 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 और उसके बाद ये रिवर्स बायस हो गया, और रिवर्स बायस में अब केवीएल अगर लगाऊं तो वीडी वीएस के बराबर हो जाएगा, जैसे पहले हुआ था। वीडी अगर वीएस के बराबर हो गया, तो ये यहां से यहां गिरेगा, ऐसे स्ट्रेट वीएस के ऊपर गिरेगा, हम्म। लाइक दिस। और फिर इसको फॉलो करेगा, लाइक दिस। ये ग्राफ बनता है। दिस इज ग्राफ ऑफ वीडी। बात समझ में आई? जी सर। अच्छा, ओके। तो स्नैपशॉट ले लो उसका। सर इसको जैसे आप सेव करते हैं वैसे सेव करते जाएं। क्यों? वो आसानी हो जाती है सर, फिर सारा लेक्चर एक साथ मिल जाता है लिंक के साथ। तो स्नैपशॉट ले लो ना, अपने पास सेव कर लो। तुम लैपटॉप पे नहीं हो क्या? आईपैड है मेरा में। उस पर स्नैपशॉट का ऑप्शन नहीं है क्या? होगा सर, इसको आता नहीं, गांव से है। चलो राइट, तुम ले लो फिर सेंड करते हैं यार। चलो, हाँ उसने मैंने ले लिया। गांव वाले ने शहर वाले का ऑप्शन दे दिया। इसको सेव कर लो और नंबरिंग कर दो, और इकट्ठा इसको भी भेज देना। सही है। और स्नैपशॉट लेके पेंट पर या कहीं पे भी पेस्ट करोगे, हो जाएगा। सही है। अच्छा जी, अब ओके। मैं इसको कर रहा हूँ बंद। ठीक है, और अब मैं लगा रहा हूँ आपका लेक्चर। तो ये देखें आप, ये लेक्चर दिखा आपको? जी सर। तो यहां तक हमने कल किया था। अब मैं अगली डायग्राम, अगली अगली चीज मैं आरएल लोड लगाऊंगा, तो जरा आप चेक करें। ये दिखा? हम्म। देखो, ये सप्लाई है, ये डायोड है, ये आर है, ये एल है। ठीक है, यहां तक क्लियर? हम्म। ये आपकी डायग्राम आ रही है। आई बात समझ में या नहीं आई? देखें, ये तो हो गया इनपुट। सही। ये वेव फॉर्म है करंट की, ये वाली। तो हमने भी यही बनाई थी, कि थोड़ा सा आगे तक चला गया था, ऐसे ही है। बिल्कुल।
इन्होंने शो किया ये वोल्टेज की है, लेकिन कौन सा वोल्टेज? रेसिस्टर का। तो रेसिस्टर तो नॉर्मली पर वोल्टेज वही होता है ना जो करंट होता है, क्योंकि रेसिस्टर क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, 20 का तो जो करंट था उसको सिंपल उन्होंने बस आर से मल्टीप्लाई किया, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड का फर्क आया, बाकी शेप वही है। देखो करंट की वेवफॉर्म की शक्ल और रेसिस्टर के वोल्टेज की शक्ल एक जैसी होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का फर्क होता है, क्योंकि जाहिर है 20 होता है। देखो वही ग्राफ है, इस यही आई का होगा, यही बी आर का होगा, बस फर्क होगा ऊंचाई के अंदर। क्लियर? बिल्कुल। और नीचे इन्होंने, अच्छा आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म नहीं दी हुई, देनी चाहिए थी इनको। नीचे इन्होंने डायोड का वोल्टेज बनाया हुआ है, तो डायोड वोल्टेज देखो 0 वोल्ट रहा पाए तक, पाए के आगे भी रहा, क्योंकि फॉरवर्ड है ना, जैसे मैंने बताया था। और जैसे ही ये फॉरवर्ड रीजन खत्म हुआ, इसने जंप की वीएस और वीएस को फॉलो कर लिया, जो भी हमने बनाया था एज इट इज है बिल्कुल। भाई समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। हुजैफा, ओ राहील। बरोबर है सर। अच्छा एक और बात, यहाँ ये फ्री व्हीलिंग डायोड इसमें नहीं लगाया है, ये जो हमने याद है देखा था डॉटेड फॉर्म में, ये नहीं लगा हुआ है। जी जी जी, नहीं लग। तो हमारी ही वेवफॉर्म ठीक है, यानी हमने जो बनाई है अभी तक वो सही है, सही है। तो ये अगले हम्म, पेज पे लगाया होगा इसने ये। वो जब आएगा अगला पेज तब देखेंगे, अभी तो नहीं है ना। जी सर। देखो क्या कह रहा है, ड्यू टू इंडक्टिव लोड द कंडक्शन पीरियड ऑफ डायोड D1 विल एक्सटेंड बियॉन्ड 180 डिग्री, आगे तक चला गया ना। एंड द करंट बिकम जीरो एट ओमेगा टी पाई प्लस सिग्मा, यानी सिग्मा वो जो जितना ये रहा सिग्मा, इतना आगे बढ़ गए हम लोग पाई से। ठीक है ना? चाहिए? ठीक है। जी सर। अच्छा अब आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म है, और ये क्या इसने नीचे निकाला हुआ है। चले आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म अगर देख लें आप, तो क्या कह रहा है, Vm अपॉन 1/2 पाई होता है ना, 1/2 पाई। और Vm है साइन ओमेगा टी डी टी डी ओमेगा टी, यानी साइन थीटा डी थीटा, और लिमिट्स है 0 से पाई प्लस सिग्मा, जितना वो आगे गया। ठीक है, इसको ड्राइव करवाने की जरूरत तो नहीं ना, आसान है। बोलो। सही वोल्टेज जो है, कौन सा वोल्टेज? VDC। हाँ। ये मैं ही कह रहा था कि ये पाई प्लस सिग्मा, क्योंकि वोल्टेज में, अच्छा वोल्टेज की जो चोंच है उसकी वजह से वो पाई प्लस सिग्मा है। एक मिनट। हेलो। हम्म, रुक जाओ। ये मैं शेयर कर रहा हूँ, ये यही हमने आपने सॉल्व किया था। बिल्कुल। तो आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म ये नहीं है, ये वाली ग्रीन वाली। यही है, बिल्कुल यही है। तो 0 से शुरू होकर पाई प्लस सिग्मा तक की तो जा रही है। जा 0 से शुरू हुई और पाई प्लस सिग्मा तक जा रही है। सही है। हाँ जी, 0 से शुरू हुई है, पाई प्लस सिग्मा, बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या बात कर दिया आपने। 0 से पाई होता तो वो यहां तक होता, थोड़ा सा आगे गया, इसको बिल्कुल। वो सिग्मा कह रहे हैं। तो 0 से पाई हम्म। प्लस सिग्मा तक किसको फॉलो कर रहा है, ये पूरा फंक्शन, ये और फंक्शन का नाम क्या था, Vm साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा की वेवफॉर्म है ना ये। इस फंक्शन को कहां तक फॉलो कर रहा है, 0 से पाई प्लस सिग्मा तक। ठीक है। ठीक है सर, ये इक्वेशन दिखाएंगे, मैं लिख लूँ साथ में, क्योंकि ना वो नोट्स में ये रिकॉर्ड देखो, अब रहेगा। देखो इन्होंने ना यहाँ पर, ये यहाँ पर वोल्टेज की वेवफॉर्म नहीं दिखाई भी ना, लेकिन नहीं, उन्होंने, उन्होंने नहीं दिखाई। हाँ लेकिन इस फार्मूले से पता चल गया कि इनकी वेवफॉर्म वही है जो हमने बनाई, 0 से पाई प्लस सिग्मा। आए अगर आप नहीं बनाते ना सर वी आउट, तो कभी पता नहीं चलता, ये अभी पता चला है। लेकिन इनको बनानी चाहिए थी ना, या तो क्लास में बोर्ड पे बनवाई होगी, तुम लोगों ने शायद छुट्टी उट्टी की होगी। तो नहीं बोर्ड। सर, आपको पता नहीं है कैसे पढ़ाते हैं, बंदा ना स्लाइड से आता, स्लाइड बस ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, चलो यार ये हो हाथ में गया। मार्कर भी तो होता होगा ना, या मार्कर होता ही नहीं? नहीं होता ना। नहीं होता ना। मार्कर नहीं होता, ये क्या बात है? ये ये हफ्ते जो है ना हमारा, ये यादी को ये हफ्ते कहाँ के नाम है, है इस मिस्र के वजह हैं, से। किधर के हैं टीचर? ये सर, ये अफ्रीका का। नहीं नहीं, ईरान ईरान वगैरह का। अफ्रीका में तो काले होते हैं, वो ईरान में गोरे होते हैं, ये काले ओए गोरे हैं। मेहदी, सर मेहदी की बात नहीं कर रहा मैं, नहीं, यादीगो की बात कर रहा हूँ। अच्छा यहदी को। ये थोड़े काले हैं, हाँ, ये काले हैं, ये सर, ये यानी हैं भी मजे के नहीं है। अफ्रीका के ही हैं।
आई अफ्रीका के। अच्छा लेकिन अच्छा। सर ये पीएचडी कर कर लेते हैं ये लोग, समझ नहीं आती कैसी पीएचडी करते हैं लोग, पढ़ा वढ़ा तो हाँ सकते नहीं सही यार, से। और हमसे हो नहीं पा रही। कसम से। क्या करें यार, बस अटक अटके में। अच्छा खैर, तो ये चीज जहां तक हो गई, हो जाएगी। क्लैरिटी मिल गई। बोलो। क्लैरिटी तो मिल गई सर। अच्छा, अब चलो वापस, वापस आओ यहाँ पर। ठीक है, इसको कर रहा हूं मैं खत्म, खत्म ही नहीं हो रहा। तो वो आपने अच्छा, स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है ना? नहीं नहीं, हो गया खत्म। अच्छा जी, अब नए सिरे से हम एक काम करते हैं। क्या, मैं दोबारा से एक डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ये ये डायोड, रेसिस्टर, नहीं 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 नहीं, ये रेसिस्टर, इंडक्टर। ठीक है, वही चीज बना दी मैंने। हम्म। बोलो। हम्म। एक डिफरेंस है, ये फ्री व्हीलिंग डायोड, फ्लाई व्हील लगा के। इसको अच्छा हम फ्री डीएम भी व्हील। कहते हैं, फ्लाई व्हील कह लो, देख लो तुम्हारा टीचर क्या कहते हैं वो लिख देना, अभी देख लेंगे। ये हो गया, हम फ्री व्हील कहते थे, खैर जो भी कह लो, फ्लाई व्हील भी कह सकते हैं वैसे। यार ये गाड़ियों के अंदर लगा होता है ना इंजन में, एक फ्लाई व्हील या फ्री व्हील, फ्लाई व्हील ही होता है वैसे इन गाड़ियों में, तो मेरे ख्याल से इंजन में सुना है कभी। नहीं सुना सर, बिल्कुल नहीं सुना। अबे क्या हो गया इंजन में कभी, इंजन की मतलब चीजों को कभी नहीं देखा। उसमें एक पहिया लगा होता है नहीं। जो ऐसे ही घूमता है, इसका कोई काम नहीं होता। वो बेसिकली इनर्शिया की एनर्जी को वापस रिकन्वर्ट करके देता है, इस तरह का कोई उसका मकसद होता है। अच्छा खैर छोड़ो। सर वो बस क्या कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल में नहीं है ना सर। ठीक है, ये मैं वेवफॉर्म यहाँ पे दोबारा बना रहा हूँ। कैसे थी हमारी, यूं, ये एक्सिस था, सही है, और एक ये एक्सिस था, अरे अरे, एक ये एक्सिस था, और एक ये बहुत पीछे बनाती है शायद, थोड़ा ऊपर बनाती है, ये एक्सिस था, सही है, ठीक। और ये हमारा इनपुट साइकिल है, सही, ठीक है। और यहां से मैं इसको ऊपर ले आता हूँ, सही है। और अब मैं इसको ही इनपुट वेवफॉर्म बनाता हूँ, ठीक। और ये मेरे पास आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म हो जाएगी, और यहाँ पर मेरे पास डायोड वोल्टेज वेवफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और करंट की वेवफॉर्म जो है वो हमने देखी थी, वो इस तरह से चली थी, क्यों आई थी, यही थी, सही है। क्या बात चली गई, चलेगा दोनों। नहीं सर, ठीक है। ये करंट की वेवफॉर्म है, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर। अरे बोलो, सही है। जी सर। अब जी जब सर। जब ये वाला साइकिल आता है ना, आप जरा देखो चेंज क्या हो रहा है इसमें डायोड की वजह से। जब ये वाला साइकिल आता है, ये वाला यहां से आता है, अच्छा यहाँ एक काम और, क्या क्या करना है, सही है। जब ये वाला हाँ। साइकिल आता है ना, तो मुझे बताइए, ये पोलैरिटी बनेगी और ये फॉरवर्ड हो जाएगा, हम ये कहते थे ना, हाँ। ठीक है। ये इनएक्टिव ही है, लगा लगा हुआ हो ना लगा हुआ हो, कोई फर्क नहीं। तो ये दोनों पैरेलल में आ गए,
बताओ। जी सर। आगे तो वी आउट और वी एस बराबर हो गया यहां तक, सही। हम्म, ठीक है, और डायोड वोल्टेज 0 हो गया यहां तक। ये बताओ, एग्री करते हो आप दोनों? बोल ही नहीं रहे। जी सर। सर। ओके, अब जब ये चीज होती है ना, तो यहाँ पर पोलैरिटी ये हो जाती है, आपको पता है ये हो जाती है ना। हाँ, बोलो। जी सर। जी सर। इसको रिवर्स बायस होना चाहिए। लास्ट केस में हो रहा था कि इंडक्टर होने नहीं दे रहा था, ऐसे ही है ना, क्योंकि उसको करंट फ्लो करवाना है। हम्म, लेकिन वो इसलिए होता है उसके पास कोई रास्ता नहीं था। आज रास्ता मौजूद है, करंट हम इस तरह से इस लूप में वो फॉलो करवा सकता है, यानी डीएम को ऑन करवा के। बात समझ में आई? उसको इसको जबरदस्ती ऑन कराने की जरूरत नहीं है, डीएम ऑन हो जाएगा। और ये करंट इसमें थोड़ी देर तक, यानी ये वाला हिस्सा जो है करंट का, यहां से लेकर यहां तक जो करंट है, ये वाला करंट वो डीएम के थ्रू निकल जाएगा। तो उसको बस इसको ऑन करवाने की जरूरत नहीं रहेगी। इसका मतलब ये एज इट इज जैसे होना चाहिए, वही नॉर्मल रूटीन में। ये वीएस है, ये नॉर्मल रूटीन की तरह ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर ये हम्म, डीएम ऑन हो जाएगा, लाइक यानी ये सर्किट बन जाएगा। करंट तो यूं ट्रेवल कर लेगा। आई बात समझ में? ठीक, यहां तक क्लियर? हम्म, अब बताओ बीडी का वोल्ट, सॉरी, वी आउट का वोल्टेज क्या होगा? पहले वी आउट बताओ, आउटपुट वोल्टेज। ये इतनी देर के लिए क्या होगा और फिर आगे क्या होगा? जल्दी बताओ। इतने सी देर के लिए क्या होगा? हाँ, पाई से सिग्मा है ना, ये सिग्मा। पहले बताओ, पाई से सिग्मा के लिए आउटपुट वोल्टेज वेव, ये आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म है ना, पाई से सिग्मा के लिए क्या होगी? देन सिग्मा से 2 पाई तक के लिए क्या होगी? पाई से सिग्मा, देन 2 पाई। बताइए। हम्म, सही, अगर चल रहा है तो ये तो आप नीचे तक लेके जाएंगे। देखो ये आउटपुट वोल्ट यानी जो करंट है, ये तो या पाई से सिग्मा तक तो करंट चल रहा है ना, हम्म। और सिग्मा से 2 पाई तक करंट खत्म हो गया। हम्म। तो यहां से यहां तक तो ये 0 हो जाएगा। एग्री? जैसे पहले हुआ था, पहले भी तो हुआ था। सही है। जी। मगर इसके बीच में क्या होगा? पहले सही, चोंच आएगी। थोड़ा लंबा नीचे चला पिछली दफा जाएगा। क्या हुआ था? पिछली दफा ऐसे गया था और यूं चोंच बनी थी। ये क्यों बनी थी? क्योंकि हमने कहा था ये अभी तो ओपन हो गया ना, पिछली बार ओपन नहीं हुआ था, करंट का रास्ता नहीं हम्म। था। तो वी आउट वी एस, यानी यही वाला सर्किट था। तो वी आउट वी एस पैरेलल में ही थे। तो हमने कहा जो वी एस था वही वी आउट भी था, चोंच बना दी। मगर अब ये केस नहीं है। देखो मैंने हटा दिया, अब ये केस है कि ये फौरन ही रिवर्स हो जाएगा। तो अब वी एस और वी आउट का रिश्ता तो नहीं बन रहा। हम्म। चले मैं बता देता हूँ। वी आउट पैरेलल में आ गया किसके? इस डायोड के। आ गया ना हम्म। पैरेलल में। तो जो डायोड का वोल्टेज वो वी आउट। और अभी हम जब से एज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर कोई डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो उसका मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। तो चूंकि ये ऑन हो चुका है, डायोड ऑन का मतलब ये फॉरवर्ड हो चुका है, यानी कि ये कैसा हो चुका है बताएं? शॉर्ट शॉर्ट। सर्किट। और शॉर्ट सर्किट का मतलब वी आउट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 0। तो ये डायग्राम पुरानी वाली ही बन गई, हाफ वेव की जैसे बननी चाहिए थी, वो चोंच खत्म हो गई। चोंच की रेमेडी है ये डायोड। हम्म। और अगर मैं डायोड वोल्टेज की बात करूं, तो वो वैसे ही है कि आपका ये तो 0 था, हमने बना लिया ये वाला, यानी ये वाला पार्ट। इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद आप इसमें केवीएल लगा रहे हैं। केवीएल कैसे लगेगा? माइनस वी एस प्लस वी डी प्लस वी आउट इक्वल 0। तो अब आप देखो, वी आउट तो पूरे पाई से 2 पाई तक वी आउट 0 हो गया ना। तो वी डी और वी एस दोनों बराबर नहीं आ गए फिर से केवीएल के अकॉर्डिंग? तो इसका मतलब ये फॉलो कर लेगा इसको।
लाइक दिस, ये वेवफॉर्म बनेगी। तो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया, जैसे रेसिस्टर में बना था ना, वैसे ही आरएल सर्किट भी बन गया वेवफॉर्म की शक्ल में। चोंच वोंच और वो जो तमाम चीजें रिमूव हो गई। जी, बात समझ में आई ही नहीं आई? तो वही मतलब सही है। फिर वही आ तो गई का क्या मतलब होता है? बोलो आ गई या नहीं आई? आ गई आ गई। और हुजैफा कहाँ है भाई? उज़ैफा को नहीं आई। तो क्या सांप सुन गया? खामोश क्यों है? ये सो के उज़ैफा समझ सांप सांप सूंघ गया आपको या सो गया? हुजैफा सो गया है। हुजैफा जाग रहे जी हो? जी नहीं सर, जी उठा हूँ सर। हाँ बताओ, समझ में आ गया? जी सर, समझने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। ठीक है, करो करो, पूछ लो जो पॉइंट नहीं पल्ले पड़ रहा। मैं तेजी से नहीं कराया, कल मैंने यही काम करवाया था जो आपके ऊपर से गुजर गया था, इसलिए मैंने बिल्कुल इत्मीनान से कराया आज। जी जी सर, क्लियर है। तो आगे चलें क्या? जी जी सर। तो इसकी स्नैपशॉट लें ताकि मैं आगे चल। राहिल ले लो इसकी स्नैपशॉट। ले लिया। ले लिया? जी। ठीक है, लेक्चर दिखा? जी सर। अच्छा, अब देखो जरा लेक्चर को, ये पुरानी वाली थी जिसमें डीएम डॉटेड में आ रहा है, यानी नहीं लगा हुआ बीडीएम। तो हमारा डायोड भी कम कंडक्ट कर रहा है और आउटपुट वोल्टेज भी कहां तक जा रहा है? 0 से प्लस सिग्मा तक। सही है। हम्म। लेकिन अगर मैं डीएम लगा दूं तो नेक्स्ट पेज देखें आप, ये डीएम लग गया, फ्री व्हीलिंग डायोड। यार फ्लाई व्हील कहां कर लिया था तूने? फ्री व्हीलिंग ही तो लिखा है राहुल बेटा। फ्री व्हीलिंग है सर, वो फ्लाई व्हील कभी वो गलती से पढ़ लिया सर था मैंने मैं कहीं। चाहता था मैं फ्लाई फ्लाई। मैं जब से तो फ्लाई व्हील जो होता फ्री है। व्हील ही कह रहा था, लेकिन तुम कहते फ्लाई व्हील, तो मैंने कहा चलो भाई तुम्हारे टीचर कह रहे हैं वही पढ़ो, लेकिन ये तो फ्री व्हील ही लिखा है। नहीं नहीं, टीचर वीचर नहीं कह रहे थे सर, मैंने क्या बोला, टीचर कह रहे थे। यार तो तुम क्या अपनी तरफ से बोल रहे थे? अच्छा सर वो खैर, असल में मैंने कहीं पढ़ा था तो वो मेरी जबान पे चढ़ा गया, पता नहीं क्यों। अच्छा तुम्हारी जबान पे चीजें चढ़ जाती हैं, चलो। अच्छा, अब ये सीधे चढ़ गया। फ्री व्हीलिंग डायोड है। बहुत काम लेते हैं जबान से भाई। ये फ्री व्हीलिंग डायोड है। ये ये यहाँ पर अटैच कर दिया गया। ठीक है, ये सॉलिड लाइन बता रही है ये अटैच हो गया। सही है, ठीक है। बिल- अब तुम देखो कि डायोड, इन्होंने फिर, अरे यार ये अजीब, इसमें आउटपुट वोल्टेज नहीं दिखा रहे हैं, चलो गौर करो। ये देखो कि डायोड को पाई से रन शुरू किया कि नहीं किया, जैसे भी हमने किया था। हो गया ना पूरा? हम्म। जब डायोड वोल्टेज पाई से शुरू होगा तो वो भी पाई पे खत्म होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। मतलब देखो ना, आउट देखो, एक बात सुनो, यहां पे जो वोल्टेज है वो इन दोनों पे डिवाइड हो रहा है बेसिकली। समझ रहे हो? आउटपुट प्लस डायोड। हम केवीएल लगाते हैं तो क्या होता है? दिस प्लस दिस, यही होता है ना। तो सप्लाई बराबर है दिस प्लस दिस, ऐसे ही है। सर क्या दिस कैसे, समझ नहीं आ रहा। आपके कर्सर नहीं दिख रहा क्या? हाँ दिख रहा है, लेकिन ये आउटर लूप पे लगाएंगे ना केवीएल। हाँ, तो यही तो कह रहा हूं कि ये यही तो मैं कहता कि ये दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये कर्सर नहीं दिखा रहा था मेरा जो मैं कह रहा था। हाँ। डीएस बराबर होगा डायोड वोल्टेज प्लस आउटपुट। सही है ना? अरे बोलो हम्म। ना, सप्लाई बराबर होगा डायोड प्लस आउटपुट। आउटपुट। तो जब डायोड जीरो, तो आउटपुट बराबर है सप्लाई। और जब डायोड बराबर हो सप्लाई के तो आउटपुट जीरो, कॉमन सेंस है। तो यहां पर देखो डायोड जीरो है, इसका मतलब आउटपुट सप्लाई के बराबर है। और यहां पर डायोड सप्लाई के बराबर है, यानी आउटपुट जीरो है। तो इन्होंने वेवफॉर्म नहीं बनाई, लेकिन यहीं से पता चल रही है। हमने तो दोनों बना दी ना, इन्होंने नहीं बनाई। यहां तक सही? हम्म। देखो यहां से यहां तक D1 कंडक्ट करता है, यहां से यहां तक DM। ओ ये भी गलत लिखा हुआ है, ये गलत है भाई, ये गलत है। देखो, डीएम की कंडक्शन यहां तक हो रही है, इस जगह तक, यहां तक डीएम की कंडक्शन हो रही है, क्योंकि इसके बाद करंट जीरो हो रहा है। आप देख रहे हो ऊपर, ये जो इतनी सी जगह इन्होंने शो की है ना,
इस जगह पर तो करंट ही नहीं है, तो डीएम कंडक्ट नहीं कर रहा। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को या नहीं? हम्म तो ये गलती है वेव फॉर्म में। ठीक है, खैर छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। डीएम का कंडक्शन यहां तक होगी, यहां तक, जहां तक ये करंट की वेव फॉर्म है। अब मैंने बताया करंट की वेव फॉर्म ही है, इसको वोल्टेज की, यानी हर चीज को थोड़ा मुश्किल बना के दिखाया हुआ है। करंट की वेव फॉर्म को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज दिखाया है। सही है, वहां गधे देखिए। गधे नहीं। अच्छा, उसके बाद हम आउटपुट वोल्टेज हमने क्या बनाया था, 0 से 5 बनाया था ना। हम्म बोलो, आओ उसका इक्वेशन देखते हैं। इन्होंने इक्वेशन yes। बनाई होगी तो इक्वेशन से पता चल जाएगा। सही है। नहीं बनाई इक्वेशन, ये क्या हुआ, ये क्या आ गया अचानक से, इक्वेशन कहाँ गई, कहाँ गए? हम्म, खाली, चल खाली छोड़ो, क्या कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक, मसला तो नहीं ना? नहीं सर, मसला नहीं है वैसे तो, लेकिन सर एक बात है कि तो आप समझा रहे हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना। क्योंकि सर एग्जाम में ये वेव्स बनानी होगी क्या हमें? ये मतलब सवाल सवाल है। बिल्कुल, क्वेश्चन आएगा तो बनानी पड़ेंगी। वो क्वेश्चन नहीं था कंट्रोलिंग वाला। अब ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, क्वेश्चन कैसा आ रहा है। टीचर ने तो तुम्हारे पढ़ाया है तो पूछ तो सकता है। ये तो सर सारा मिक्स नहीं हो जाएगा? अगर आप अकल से काम लेंगे तो मिक्स नहीं होगा, अगर रट्टे से काम लोगे तो फिर मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए सोच के करना ना सारी चीज। हम्म, अब यार यार ये पेपर तो वेव तुम्हारी फॉर्म जगह ना। पे मैं बैठ के पेपर तो नहीं दे पाऊंगा ना। पेपर तो तुम ही देना है, उस तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। समझे एयरपोर्ट्स बात, बैंक। हम्म, समझे बात। अच्छा, समझ जी। तो। अगला, अगली चीज आ गई बैटरी चार्जर, और इसका इन्होंने न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। बैटरी चार्जर तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल भी है ना साथ में। अब बैटरी हम्म, चार्जर में वो क्या कह रहा है यहाँ पर, देखो ये पूरी चीज को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया करो। ट्रांसफार्मर मतलब सप्लाई है, सिंपल एसी सप्लाई, सही है। के बाद इस, वाले को दिया कर। हाँ मतलब एसी सप्लाई, बस ये रेसिस्टर है, ये डायोड है, ये बैटरी है एज अ लोड। सही है, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ रही है आपको, डायग्राम्स? बताओ। सर क्या चीज है? ये जो डायग्राम्स बनी हुई है, तीन तीन वेव फॉर्म्स, ये समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, पूछ रहा हूँ। नहीं सर, ये तो नहीं आ रही। अच्छा, चलो आसान है वैसे, देखो। ये मिसाल लेनी पड़ती है असल में ना। ये ले लेते हैं हम, सपोज दैट क्या लें, सप्लाई वोल्टेज जो है उसकी साइनसॉइडल की पीक कितनी लें हम, 10 वोल्ट ले लें। बोल लेना। और बैटरी वोल्टेज जो है इसको हम ले लेते हैं 2 वोल्ट। सही, या 3 वोल्ट ले लेते हैं। सही है। ठीक है सर। अब मुझे बताओ, यहाँ तो 3 वोल्ट फिक्स है ना, बताएं। हम्म, अरे बोलो ना, सही कह रहा हूँ। जी जी सर। अब ये कब चार्ज होगा, जब यहाँ पर 3 से ज्यादा आएगा। हम्म, एग्री। बिल्कुल। तो सप्लाई वोल्टेज जो है वो तो एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, ऐसे, ऐसे ही है ना। जी सर। तो इसका 3 वोल्ट कहीं अगर यहाँ है, सपोज दैट ये इसको 3 वोल्ट दिखना चाह रहा हूँ, ये 3 वोल्ट है, सही, सही है। हम्म, हम्म तो मुझे एक बात बताओ, सिर्फ ये जो वेवफॉर्म है इतनी सी देर के लिए ये चार्ज हो पाएगा, क्योंकि यही 3 से ऊपर जा रही है, बाकी तो 3 से नीचे ही है सारी। एग्री। हम्म, राहिल, आवाज आ रही है? आ रही सर, मैं समझ थोड़ा में आया? समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब कि 3 तक चार्ज होगी, 3 के बाद चार्ज होगी। यार 3 वोल्ट की अगर सप्लाई है, उसको चार्ज करना है अपने 3 वोल्ट के सेल को, तो आपको वोल्टेज ज्यादा चाहिए ना यहाँ पर। तीन से ज्यादा ज्यादा। चाहिए, तय बात है ये तो।
तो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जो है पहले वो 0 पर था, फिर 1 पर आया, फिर 2 पर आया, फिर 3 पर आया, फिर 3 के पर जब 4 पे जाएगा तभी चार्ज होना शुरू होगा ना। हाँ सही है सर, सर सही है। अब समझ आएगी ना सर, ऐसे 4 से ऐसे लेकर नहीं सर। 10 तक चार्ज अब होगा, फिर 10 से जब नीचे आ रहा होगा तब भी आते आते 3 तक चार्ज होगा, 3 से जब नीचे जाएगा तो चार्ज नहीं होगा। तो चार्ज नहीं होगा, बिल्कुल सर, ऐसा ही है, इसका एग्जैक्टली मतलब ये पूरी जगह पे चार्ज नहीं हो रहा, येलो वाली जगह पे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चार्ज इस पूरी जगह पे चार्ज, तो देखा जाए तो नहीं हो ये रहा। ज्यादा बड़ी जगह है ना, और वो छोटी सी जगह है, ऐसे ही है। बिल्कुल सर। अच्छा, जब चार्ज होगा तभी करंट भी होगा, क्योंकि ऐसे करंट जाएगा ना, करंट ऐसे तो जा नहीं सकता, डायोड रोकेगा, डायोड रोकेगा ना, हम्म, करंट ऐसे बिल्कुल। जाएगा। और ये कब जाएगा, जब चार्ज होगा। हम्म, तो ये करंट सिर्फ इतनी सी देर के लिए जाएगा ना, यहां से यहां तक, एग्री। एग्री। यही तो दिखाया हुआ है, ये है करंट, ये करंट की वेवफॉर्म है, ये वाली देखिए आप, ये पूरा इनपुट है आपका, और ये करंट की वेवफॉर्म है। तो इस पूरे इनपुट में करंट की वेवफॉर्म आपको दी, यहां तक एक वेव खत्म हो गई, इसलिए इसको छोड़ दो, ये अगली वेव है। मुझे देखो यहां से लेकर ये 2 पाए तक इतनी सी देर के लिए चार्ज हो रहा है, ये तो मैंने करवाया यहाँ पर। आई बात समझ में? हम्म, 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 ये बात तो है। अच्छा, ये जो वेवफॉर्म बनाई ना, ये बेसिकली इन्होंने VS माइनस ई लिखा हुआ है। VS माइनस ई का क्या मतलब है, अगर ये 3 वोल्ट है तो ये शुरू में क्या था, 0 वोल्ट, 0 - 3 नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव आया शुरू में, फिर 1 - 3 भी नेगेटिव था तो ये यहां पर आया, फिर 2 - 3 भी नेगेटिव था, ये थोड़ा सा और ऊपर आ गया, फिर जब ये 3 - 3 हुआ तो ये 0 हुआ, ये यहां से शुरू, यहां से यहां पहुंच गई, और 4 - 3 पर ये पॉजिटिव हो गई, यहां से चार्जिंग शुरू हो गई। ये दिखाए हुए इस वोल्टेज की वेवफॉर्म, VS - C। तो सिर्फ इतनी सी देर के लिए हमारा ये चीज पॉजिटिव हो रही है, और इसी में करंट फ्लो कर रहा है, ये जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया, ये करंट फ्लो करेगा बस इतनी सी देर के लिए। तो 0 से करंट नहीं शुरू होगा, अल्फा से शुरू होगा, और पाई से पहले बीटा पे खत्म हो जाएगा, और फिर होगा ही नहीं, फिर 2 पाई के बाद आएगा अगले साइकिल के लिए। ये सिर्फ कब तक चला, अल्फा से बीटा, सही है, हम्म, अल्फा सही से है, सही। बीटा चला। क्योंकि सर करंट, क्योंकि क्योंकि 3 से ऊपर ही चार्ज होगा इसलिए। अब देखो ये कब चलेगा, अच्छा चलना कब शुरू होगा, किस पॉइंट पर आप कहेंगे कि जब 3 से ई ऊपर। नहीं नहीं, E3 है ना, जब वो भी 3 हम्म, पर पहुंचा उसी वक्त शुरू हो गया ना, शुरू तो 3 पर ही हुआ हाँ ना, जी। इसका मतलब जब शुरू VS 3। VS E के बराबर हुआ तब शुरू हो गया, हम्म, सही कह रहा हूं। बिल्कुल। सही बात है। और उसका नाम हमने अल्फा रखा, अल्फा एंगल है। अभी अल्फा निकालना है कि अल्फा कैसे निकालूं, आप कहेंगे यार VS का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे VS का फॉर्मूला होता है VM साइन थीटा, हम्म, लेकिन जब मैं इसको E के बराबर कर दूंगा तो उस वक्त थीटा नहीं रहेगा, ये अल्फा बन जाएगा, क्या ख्याल है, VM साइन अल्फा, हम्म, सही कह रहा हूं। हम इस जगह पे पहुंच गए बिल्कुल। ना, अल्फा निकालना है तो अल्फा किसके बराबर होगा, आप कहेंगे साइन का इनवर्स करिए E/VM, यही करूंगा ना, हम्म, बिल्कुल ये रहा फॉर्मूला, हम्म, सही है? सही है, सही, बिल्कुल। और ये स्क्रीनशॉट ले लूं? और ये बीटा क्या होगा, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही यहां पर भी होगा ना, कॉमन सेंस की बात है तो। हम्म, हम्म, भाई 3 से ऊपर आकर चला था तो 3 के ऊपर नीचे जाके बंद हो जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो जितना ये है इतना ही जगह यहाँ है, तो ये यानी ये जगह बराबर होगी ना, ये वाली जगह अल्फा के बराबर होगी, किसके बराबर होगी, ओके। अल्फा। तो मैं कह सकता हूं ना कि ये जगह बीटा है, ये जगह बीटा है, और ये डिस्टेंस क्या है, अल्फा। तो बीटा में ये डिस्टेंस अल्फा अगर ऐड कर दूं तो पाई के बराबर हो जाता है, ये जगह बीटा है ना, और ये डिस्टेंस अल्फा है। मतलब मैं अगर खड़ा हुआ हूं फॉर एग्जांपल 150 डिग्री पर, उसमें 30 डिग्री अगर ऐड करूं तो 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, हो बिल्कुल। गया। तो ये किया तो बीटा कैसे निकलेगा, आप कहेंगे पाई माइनस अल्फा, यही करूंगा ना मैं, हम्म, ये हुआ हुआ है। सर तो बीटा निकालने की जरूरत क्या है जब आपको पता है कि वो उसके बराबर है अल्फा के? कौन बराबर है अल्फा के, आपने बोला है कि अल्फा जितना अल्फा होगा उतना बीटा ही होगा क्योंकि सेम डिस्टेंस है। मैंने ये बोला है, मैंने ये बोला है, सामने होता ना भी थप्पड़ लगा देता, मैंने बोला है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा,
ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। बीटा तो उस जगह का नाम है। बीटा कहाँ के बराबर है? बीटा लो भाई, वही बीमारी है भाई। ये क्या है? मुझे लग रहा है ये टैबलेट को भी रोग लग रहा है। अभी मैं टैबलेट हटा दिया, मैं माउस पे आया हूँ। बीटा अल्फा के बराबर थोड़ी है, बीटा पाई माइनस अल्फा है। हम्म, ये तो सही है, ये तो पता है, ये तो सही, ये तो नजर भी आ रहा है सर। हाँ, तो नजर आया था अभी, तो तुम कहते बीटा के बराबर है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने पता अच्छा नहीं तुम क्या स्क्रीन बोला शॉट था। लो, स्क्रीन शॉट लो। अभी समझ में आ गया ले क्या लो, बोला था? जी सर। स्क्रीनशॉट ले लिया भाई मैंने। ले लिया? अब मैं इसको कर रहा हूँ। अरे नहीं लिया सर। उफ। या मैं तो पागल तो नहीं हो यार, बंद कर दिया उसने यार। ले लिया, ले लिया था। गेम खेल रहे हो बैठ के हैं? मेरी ले और लिया जब भाई। बंद करते हैं ना वो सब हो जाता है पता है अच्छा। मुझे। अच्छा, और वैसे भी ये सब लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पर सब मौजूद है। ठीक है। अब रिकॉर्डिंग में तो खैर आ ही रहा है ना। रिकॉर्डिंग में आ गया। अच्छा, अब आओ। ये ये बैटरी चार्जर का करंट आ गया आई नॉट। अच्छा, आई नॉट क्या है? ये वाली वेवफॉर्म आई नॉट की थी ना। बल्कि ये देखो ना, ये नोट बना तो दिया। वीएम माइनस सी अपॉन आर, सिंपल है। तो ये पीक है ना इसकी। पीक कितनी होगी? वीएम माइनस सी होगी, क्योंकि वीएम जा रहा है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट जा रहा है ना। हम्म, जबकि हमारा जो चार्जर चल रहा है वो तो 3 के बाद चल रहा है, तो 10 माइनस 3 यानी 7 वोल्ट तक जा रही है पीक असल में तो। है ना। तो ये हमारा आउटपुट करंट हो गया वीएस माइनस सी अपॉन आर। और ओमेगा टी अल्फा से बीटा तक चल रहा है, यानी इसके अंदर क्या हो रहा है, ये चीज चल रही है। ये हमारे फॉर्मूले हो गए। अब इनके बुनियाद पर हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। सही है। हम्म। यहां तक समझ में आया? जी सर। सर आ गया बिल्कुल। अब ये न्यूमेरिकल आएगा तो। ये न्यूमेरिकल है। तो ये काफी बड़ा है। अच्छा, टाइम खत्म हो रहा है, ये बताओ, ये आज ही करना है या इसको कल करें, या कर लें? जैसे तुम लोग को, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो फायदा नहीं है। नहीं, अगर टाइम कम है तो फिर समझने नहीं आएगा ना। कितना टाइम है जी। सर हमारे पास? ये तुम लोग बताओ फिर। अभी करना है ये बताओ, हाँ या ना? फिर मैं नहीं, अपना बताऊंगा ना। अगर आप आराम से समझा सकते हैं तो फिर हाँ। आराम से का क्या मतलब है? कितना आराम से? अभी इतने आराम से नहीं करोगे, मुझे लगा 2 साल चाहिए इसको उसको खत्म होने में थोड़ा तो तेज नहीं करना नहीं, पड़ेगा यार भाई। अच्छा, ये देखो, इतना कर। ये इतना लंबा न्यूमेरिकल है। टाइप्स रेक्टिफायर्स आ गए। फिर खत्म हो रहा है लेक्चर। लेक्चर तो कंप्लीट करना है ना। हम्म, तो चले कर लेते। 1 मिनट हाँ रुको, हुज़ैफा, क्या कहती हो? मुझे देखने दो इसमें मुश्किल है क्या है। फॉर्मूले में डालना है बस, यही है मेरे ख्याल से। हाँ, एक काम करते हैं, ट्राई कर लेते हैं। तो मैं अभी मीटिंग बंद करूंगा तो शुरू नहीं होगी, वो होगी 5-10 मिनट बाद। मसला आता है ना इसमें। तो मैं नमाज पढ़ता हूँ जब तक, फिर नमाज के बाद शुरू करता हूँ, बस फिर 5 मिनट में समझाऊंगा, अगर समझ में आ गया ठीक, वरना फिर कल दोबारा देख लेंगे। ठीक है। ओके। तो मैं, 10 मिनट में तुम लोग समझा। अपना वो रखना मोबाइल हाथ में। जैसे ही शुरू होगा ना, मैं मैसेज करूंगा, फौरन आ जाओ, तो आ जाना। सही है। ठीक है। ओके।